मेरठ हत्याकांड में कई खौफनाक खुलासे हो चुके हैं। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए आरोपियों ने सोचा भी कैसे? इसे लेकर कई सवाल पुलिस ने आरोपी मुस्कान और साहिल से पूछे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हत्या की साजिश की कई परतें सामने आ रही हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत करते थे। यहां तक कि स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडीज बनाकर रखी थी और वो सौरभ की हत्या करने के लिए स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किया करती थी। वो साहिल से कहती थी कि तुम अगर सौरभ की हत्या कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां ज्योति थी, जिनकी करीब 17 साल पहले मौत हो चुकी थी। तो क्या मुस्कान ने साहिल को अपने पति की हत्या के लिए उकसाया था? आपको बता दें कि एसपी सिटी ने जानकारी दी है कि साहिल अपनी मां को बहुत प्यार करता था। मां के बारे में अक्सर मुस्कान से वो बातचीत किया करता था। साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई थी और वो बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ की हत्या करने की बात लिखती रहती थी। स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी और सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, ताकि लोग समझे कि ये तो सौरभ बता रहा है और हत्या के बाद उसके परिजनों को ही लोग जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान और साहिल बच जाए। शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के होटल में कमरा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने वहां पर यही जानकारी दी कि वो दोनों पति पत्नी हैं। अब सवाल ये है कि सौरभ आया क्यों था मेरठ? पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाना तो एक बड़ा कारण था। साथ ही सौरभ इस वजह से भी मेरठ आया था कि उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। इसके बाद वो वापस लंदन लौट जाता। आरोपियों ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था। जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि सौरभ वापस ना जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। सोमवार को मुस्कान जब मेरठ पहुंची तो उसकी बेटी पीहू ने पापा सौरभ से बातचीत करने के लिए कहा। इस पर मुस्कान ने पीहू को कहा कि पापा ड्यूटी पर बाहर गए हुए हैं, अभी बातचीत नहीं हो सकती। ये बात सुनकर पीहू ने रोना शुरू कर दिया। मेरठ के डीआईजी इस तरह के प्रकरण और अपराध की प्रणाली को लेकर उन्होंने कहा, ये मॉडस ऑपरेंडी बताता है कि ये हत्या अत्यंत जघन्य श्रेणी में आता है। ब्रह्मपुरी पुलिस को इस प्रकरण में जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करना है और अच्छी पैरवी कर पुलिस ने बताया है कि आरोपी साहिल और मुस्कान को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ की हत्या आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बल्कि पिछले साल नवंबर महीने में ही उन्होंने हत्या की स्क्रिप्ट लिख ली थी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में कल कई दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे पर रखे और वो वहीं पर सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान भी उसी बेड पर सोई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बना ली थी और उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर ये पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वो सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को पता भी ना चले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।